दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जी के जीएस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या सीधे सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत ही वैल्यूबल होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग एक जो है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भाग एक अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार संसद को है, नाम और सीमाओं में परिवर्तन संसद द्वारा संभव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। आपसे पूछा है किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है, लोहा, पारा, सीसा या जस्ता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। पारा का जो गलनांक होता है वह सबसे कम होता है। कितना होता है, तो पारे का गलनांक जो होता है -38.83 होता है इसका। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस गैस को अन्न का संरक्षक कहा जाता है। किस गैस को अन्न का संरक्षक कहा जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड को अन्न का संरक्षक कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जीवाणुरोधी, कीटाणुनाशक, सूखे फल चीनी उद्योग में इसका उपयोग होता है, खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग की भी किया जाता है, लेकिन यह अधिक मात्रा में विषैली भी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया। किस गवर्नर जनरल ने पहली बार अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन किया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैकाले की मिनट्स ऑन एजुकेशन प्रणाली को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समर्थन किया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बांस उत्पादन होता है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। मिजोरम में सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है, इसलिए मिजोरम को भारत का बांस का राज्य कहा जाता है। बांस जो है घास की प्रजाति है और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सीएफसी का मुख्य सूत्र क्या है। सीएफसी का मुख्य सूत्र क्या है। ज्वालामुखी, रेफ्रिजरेटर और एसी, जीवाश्म ईंधन या बैटरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेटर और एसी जो है सीएफसी का मुख्य सूत्र है। सीएफसी जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 द्वारा प्रतिबंधित है। इसके जगह पर HFC को अब विकल्प रूप में उपयोग किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मैग्नेटाइट किसकी प्रमुख खनिज है। मैग्नेटाइट जो है वह किसकी प्रमुख खनिज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो एस का, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe3O3। या मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, लोहे की सबसे उच्च श्रेणी का यह है। चलते हैं अगले, या भारत में कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सुप्रीम कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था। सुप्रीम कोर्ट का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल था 1950 से 1951। भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। भारतीय संविधान लागू होने पर पदभार संभाला, बंबई हाईकोर्ट में पहले न्यायाधीश बने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके दो अध्यक्ष चुने गए थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे अस्थायी रूप में। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित अध्यक्ष बने। संविधान निर्माण का जो वर्ष समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह पूरा लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती। भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। चीन से सीमा से जो लगते हैं राज्य हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी की सीमा जो है चीन से लगती है, परंतु मणिपुर जो है वह भारत का पूर्वोत्तर भारत में है, इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, की स्थापना कब हुई, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। या रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, साइमन वापस जाओ का नारा लगा। लाठीचार्ज जो हुआ लाहौर में 17 नवंबर 1928 को। लाला जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता था, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 जो है वह किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सांविधिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका का अधिकार है, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार उल्लंघन में मुख्य हथियार है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का साधन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्लासी का युद्ध में नवाब की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय का प्रमुख कारण क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर द्वारा विश्वास करना। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विजय हुई इसमें, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी की तो नवाब की हार हुई भारत में, जिससे अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने किसी राज्य की कमान संभाली। वह प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी जिन्होंने किसी राज्य की कमान संभाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी है 1947 में, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50 से। अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है। क्विक सिल्वर जो है वह किस धातु का नाम है, यह आपसे पूछा है। तो क्विक सिल्वर जो है वह पारा का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा। पारा या मरकरी एक अन्य नाम इसका है। एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में रहती है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीएफएल लाइट में उपयोग किया जाता है। विषैली होने के कारण अपसीमित उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वह सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जिसका फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों ऐसा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2015 में इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीनस ग्रह या शुक्र ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत में प्रथम राज्य जहां पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ। भारत में प्रथम राज्य जहां पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ कौन सा हुआ। तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू हुआ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। इनका जो कार्यकाल था मीरा कुमार का 2009 से 2014 तक था। ये बिहार से सांसद थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जीवित प्राणी कौन सा था।
अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी कौन सा था? भारत ना होके ये है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीवित प्राणी कौन सा था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता था, जिसका नाम जो था लाइका था। किस देश की सहायता? तो सोवियत संघ ने भेजा था। यान कौन सा था? तो स्पुतनिक 2 था, वर्ष 1957 में भेजा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन सबसे पहले किसने खोजी थी? ऑक्सीजन जो है सबसे पहले किसने खोजी थी, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिस्टली ने ऑक्सीजन सबसे पहले खोजी। 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने खोजी। लेवाइजिए ने नाम ऑक्सीजन दिया। श्वसन व जलन में मुख्य भूमिका निभाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% इसका हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संसद में संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? भारतीय संसद में संयुक्त बैठक जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत होती है। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंतनगर में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ। उत्तराखंड में वर्तमान समय में, शुरुआती में तब यह उत्तर प्रदेश था, क्योंकि उत्तराखंड का यह हिस्सा उत्तर प्रदेश में था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु की चाल को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? किसी वस्तु की चाल को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीडोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत में राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास है। संविधान के अनुच्छेद 156 में यह दिया गया है राष्ट्रपति की इच्छा पर नियुक्त व हटाना शामिल है। राज्य सरकार को अधिकार नहीं है राज्यपाल को हटाने का, यह एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, या इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।